इसमें टाइम लगता है बस थोड़ा, है ना। हम्म, लारावेल चालू होने में टाइम लगता है थोड़ा सा। चालू होने के बाद रूट अपना पासवर्ड डालना नहीं पड़ता। वैसा हो गया। हम्म। तो इसके बारे में बताया क्या? हाँ बताया था जैसे कि, पर आप बता दो फिर से। ठीक है। तो देखो, ये हमारा डेटाबेस है। पूरा डेटाबेस पता है क्या होता है? हाँ, कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा, वो तो डेफिनेशन हो गई एक। सॉरी, डेटा का बेस, नहीं नहीं, वो तो जहाँ पे देखो हम डेटा किताबी। स्टोर करते हैं। हाँ, किताबी लैंग्वेज हो गई। अब किस तरह से करते हैं ये समझो, ठीक है। ये साइड में ये जो लिखे आ रहे हैं ना, ब्लॉग, इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई सीक्वल, परफॉर्मेंस स्कीमा और सिस, ये कुछ डेटाबेसेस हैं, सैंपल डेटाबेस, जो पीएचपी माई एडमिन हमें बना के देता है। तो हमें इनसे कुछ छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। ऊपर जो न्यू है ना, न्यू पे क्लिक करके हम नया डेटाबेस अपना बना सकते हैं। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, करेंगे, ठीक है। तो देखो, हम पढ़ने जा रहे हैं माई सीक्वल डेटाबेस, ठीक है। माई सीक्वल डेटाबेस में पहले डेटाबेस होता है, जैसे ब्लॉक डेटाबेस हो गया, इंफॉर्मेशन स्कीमा डेटाबेस हो गया। अब हर डेटाबेस के अंदर एक मल्टीपल टेबल्स होती हैं, हाँ, और टेबल्स के अंदर मल्टीपल्स कॉलम होते हैं, और कॉलम कॉलम, और ठीक है, और रो होती हैं, ठीक है। रोज। तो मान लो कि जैसे देखो, एक कोई अपनी वेब एप्लीकेशन हुई, तो एक एप्लीकेशन का एक ही डेटाबेस होता है। आप एक से भी ज्यादा कर सकते हो, लेकिन मैनेज करने के लिए एक डेटाबेस होता है, ठीक है। हाँ, एक डेटाबेस हुआ, उसके अंदर मल्टीपल टेबल्स होती हैं। जैसे आप लोग MITS से हो, तो MITS की एक वेबसाइट बननी है, ठीक है। उसमें पूरा रिकॉर्ड हमें स्टोर करना है, स्टूडेंट्स का, टीचर्स का, स्टूडेंट की फीस का। तो हम क्या करेंगे, एक डेटाबेस बनाएंगे, MITS नाम से बना लो। उसके अंदर टेबल्स जाएंगी, जैसे अगर स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है, तो स्टूडेंट नाम की टेबल बन जाएगी। टीचर्स का अगर डेटा स्टोर करना है, तो टीचर्स की टेबल अलग बन जाएगी। अगर फीस के लिए अलग टेबल बनाना है, तो फीस के लिए अलग हो जाएगी, स्टूडेंट की फीस के लिए, ठीक है। हाँ, अब बात आती है स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स की। तो टेबल के अंदर होते हैं कॉलम्स, जैसे एक होता है आईडी। आईडी होती है, ऑटो इंक्रीमेंट होती जाती है, जैसे जैसे डेटा स्टोर होते जाते हैं। एक डेटा स्टोर हुआ एक स्टूडेंट का, फिर दूसरे का, तो हर स्टूडेंट की एक आईडी अपने आप ही बनती चली जाती है, 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। तो हर स्टूडेंट की आईडी यूनिक होती है, ठीक है। जैसे आपका आधार कार्ड यूनिक है, आधार नंबर, उस आधार नंबर से आपका डेटा उठाया जा सकता है कि आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, फादर्स नेम क्या है। वैसे ही आईडी होती है आपका रिकॉर्ड फैच करने के लिए, कि आपका नाम क्या है, ईमेल क्या है, फोन नंबर क्या है, जो जो हम स्टोर करेंगे, ठीक है। और बाकी के कॉलम्स, आईडी के अलावा और बाकी कॉलम्स हम और बना सकते हैं। स्टूडेंट का नेम हुआ, ईमेल, फोन, एड्रेस, ठीक है, उसकी ब्रांच वगैरह जो भी। इतना समझ आया? हाँ, तो ऐसे ही उसमें रिकॉर्ड्स आते चले जाते हैं, रोज रिकॉर्ड्स हो जाते हैं। जैसे एक रो हो गई, मतलब एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो गया, फिर दूसरी रो मतलब दूसरे स्टूडेंट का रिकॉर्ड, ठीक है। हम्म, अब डेटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट होता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट मतलब आपने, कंपनीज में क्या होता है, जैसे कोई नया प्रोजेक्ट आया, ठीक है, तो उस पर डिस्कशन होता है,
फिर उसकी प्लानिंग होती है कि आप उसका बैकएंड कैसे मैनेज करोगे। उसमें मल्टीपल टेबल्स हैं, जैसे स्टूडेंट भी है, टीचर्स भी है, स्टूडेंट की फीस भी है, सब कुछ आपको मैनेज करना है। तो आप कैसे अपना दिमाग चलाओगे, कैसे आपको मैनेज करना है, कितनी टेबल्स बनेंगी, हर टेबल में कौन कौन से कॉलम बनेंगे, ठीक है। तो वो होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बात समझ आई? अंजलि, बात समझ आई? थोड़ी सी नहीं आई। देखो, कहाँ से नहीं आई ये बताओ। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, मान लो आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है। अब आपकी हाँ कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट आ गया। मान लो आपको एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है। अब स्कूल मैनेजमेंट हाँ। सिस्टम में क्या क्या होता है? स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में होता है स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी होता है, टीचर्स का रिकॉर्ड भी होता टीचर्स है, का रिकॉर्ड। ठीक है, स्टूडेंट की फीस होती हम्म। है, टीचर्स की सैलरी हाँ होती है, ठीक हाँ। है। इतना मैंने मिनिमम बता दिया, और भी मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो आपको दिमाग लगाना है कि क्लाइंट ने तो चलो बोल दिया कि भाई मुझे एक सॉफ्टवेयर ऐसा चाहिए, मैं अपने स्टूडेंट का रिकॉर्ड मतलब से मैनेज कर सकूं, उनकी फीस मैनेज कर सकूं, और टीचर्स का डेटा मैनेज कर सकूं, और उनकी सैलरी मैनेज कर सकूं। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि मैं डेटाबेस की कितनी टेबल बनाऊं कि ये सारा मैनेज हो जाए, ठीक है। हाँ। तो इस दिमाग लगाने को बोलते हैं मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। आप कैसे ठीक मैनेज है। कर रहे हो डेटाबेस को, ठीक। तो अब जो न्यू पे आप क्लिक कर रहे थे, न्यू पे क्लिक करके एक नया डेटाबेस बनाओ। बड़ी देर लग रही हो है। गया। अब डेटाबेस नेम, यहाँ पर डेटाबेस नेम दे दो, आप दे दो स्कूल दे दो, स्कूल से सिखाता हूँ मैं, ठीक है। बस क्रिएट कर दो। अभी नहीं, अभी नहीं, हाँ, अब यहाँ पे दो टेबल नेम। पहली टेबल कौन सी जाएगी? तो स्टूडेंट्स दे दो। टेबल का नाम हमेशा याद रखना प्लूरल में जाता है, ठीक है। क्रिएट करो। हम्म। 4 टेबल्स, वो नंबर ऑफ कॉलम 4। वो आगे हम बढ़ा लेंगे, ठीक है। हम्म। देखो, अब यहाँ पे जाएगी आईडी पहली, सबसे पहले आईडी। रुको, इतनी जल्दी नहीं, इतनी जल्दी नहीं। अब राइट साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करो, इसको कुछ नहीं छिड़कानी करनी, ये चीज याद रखना। वो ए अंडरस्कोर आई यहाँ पे, इसका मतलब पता है आपको? ऑटो इंक्रीमेंट अपने ऑटो आप इंक्रीमेंट, प्राइमरी की बन गई वो। अपने प्राइमरी की आप ही बनेगी, ऑटो वन इंक्रीमेंट होती जाएगी, ठीक होती है। जैसे जाएगी। जैसे रिकॉर्ड सेव होता जाएगा, स्टोर होते जाएंगे रिकॉर्ड्स, वो उनकी आईडी इंक्रीमेंट होते हुए सेट होती जाएगी, ठीक है। हाँ। अब आओ, अगला अगला कॉलम दो, नेम दे दो। इसको इसको कुछ छेड़खानी नहीं करनी, इंट रहेगा वो नेम। बाद में ये बाद में वेर कर, पता है ये? हाँ, इसमें इंट और नंबर दोनों, वो इंट और स्ट्रिंग दोनों चले जाते हैं। दोनों चले जाते हैं, लेकिन टाइप। टेक्स्ट भी ले सकते थे हम, टेक्स्ट क्यों नहीं लिया? हाँ। क्यों नहीं लिया टेक्स्ट, क्यों नहीं लिया? अंतर बताओ टेक्स्ट और वेरकेर में। नहीं, मुझे नहीं पता इसका आंसर। देखो, आप इतना तो जानते होंगे कि हर चीज हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं थोड़ी जगह ऑक्यूपाई करती है। ऑक्यूपाई मतलब अपनी जगह हाँ। लेती है, ठीक है। चाहे मोटा आदमी हो, पतला आदमी हो, बैठने के लिए थोड़ी जगह तो लेगा, वो लेगा। अब हमने अगर टेक्स्ट लेते हैं और यहाँ पे लेंथ लिखी है बगल वाला कॉलम,
वेरकर आपने ले लिया, अगर बगल वाले पे जाओ, यहाँ पे सेट कर दो 100 लिख दो। ठीक है, और अभी इसको हाँ। टेक्स्ट सिलेक्ट करो, वेरकर की जगह टेक्स्ट सिलेक्ट करो। ठीक है, तो अगर मान लो नाम आपका 10 लेटर्स का हुआ तो भी वो 100 की ही जगह ऑक्यूपाई करेगा, अननेसेसरी 90 की करेगा ही करेगा। लेकिन वेरकर आप सिलेक्ट करोगे, भले ही आपने 100 दिया है लेंथ, अगर नाम 10 लेटर का है तो वो 10 ही ऑक्यूपाई करेगा, बाकी 90 नहीं करेगा। ठीक है, तो ये होता है अंतर, समझे? मान लो आपने सेट कर दी 100 लेंथ सेट कर दी कि मैक्सिमम लेंथ 100 होनी चाहिए नाम की, 100 लेटर का नाम, ठीक है, विद स्पेस। ठीक, अंजलि समझ आ रहा है? नहीं, वर्कर टेक्स्ट का अंतर नहीं आया मुझे समझ में, वर्कर का तो आ देखो, गया। अगर आपने टेक्स्ट सिलेक्ट कर दिया और आपने यहाँ पे लेंथ 100 सेट कर दी कि नेम हमारा मैक्सिमम 100 की लेंथ का होना चाहिए। लेंथ मतलब अल्फाबेट, जैसे मेरा नाम अंकुर है, ANKUR, तो कितने का हो रहा है? 5 का हो रहा है। हाँ। ठीक है, तो मैं अगर यूजर 5 का भरेगा तो भी वो 100 की ही जगह घेरेगा, अगर हमने टेक्स्ट सिलेक्ट किया टाइप तो। बाकी 95 फालतू जाएगी वो जगह, तो मेमोरी भरेगी ना जल्दी जल्दी। हाँ। लेकिन अगर वेरकर आप सिलेक्ट कर दोगे, एक मिनट लाइन पर है ना। हम्म। क्या? किचन में नहीं, आवाज आती है। ज्यादा आ रही है क्या आवाज? हेलो? क्या? जोर से बोल। बर्तन? अरे जोर से बोल, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मैं कह रहा हूँ पीछे पापा और बर्तन की आवाज आ रही है। पापा और बर्तन की आवाज आ रही है? क्या करूँ? इतनी ज्यादा नहीं, ज्यादा आ रही है, ज्यादा? ज्यादा नहीं, इतनी ज्यादा नहीं है। ठीक, ठीक है, ठीक है। लेकिन टेक्स्ट और वर्ड की समझ में आई ना। हाँ, टेक्स्ट देख अपन अगर 5 नंबर का भी बोलेंगे ना नाम, 5 डिजिट्स का, तो वो 100 डिजिट्स की जगह घेर लेगा, तो उससे ज्यादा मेमोरी खर्च होगी। और वर्कर में है। अगर 100 की लेंथ तो हाँ, हम्म, लेंथ के बिना तो मतलब फिर वो लेगा ही बहुत सारी जगह, मतलब लेंथ नहीं देगा तो फिर। हाँ। लेंथ का अरे यार। मतलब वही है कि क्या कहते हैं, अगर 100 सेट कर दी है तो 100 पूरी ले लेगा वो टेक्स्ट में, फिर चाहे कितना भी हो। पागल भैया। ठीक है, इसलिए क्या? वेरकर दिया जाता है। वेरकर में भले ही आप 100 दे दो, हम्म, वेरकर आप सेलेक्ट कर लो, भले ही वेरकर आप लोगे और हम्म, लेंथ भले ही 100 कर दो, अगर नाम आपका जितने का भी है उतने की ही जगह घेरेगा, मेमोरी घेरेगा। हम्म। ये भी एक इंटरव्यू का बाकी क्वेश्चन बनता है। बिल्कुल बनता है। हम्म, ठीक है, हम्म, अब अगला कॉलम ले लो, ईमेल दे दो। हम्म। इसमें भी सेट करो, आप टाइप कैसे सेट करोगे?
लेंथ सेट कर दो उसकी। कितनी? अपने हिसाब से करो। मैक्सिमम ईमेल कितने लेंथ का हो सकता है किसी का, बड़े से बड़ा नाम। पापा क्या हो गया? ठीक है। आवाज काहे की आ रही है? हाँ। हम्म। मैं अब यहाँ पे लो इज डिलीटेड। नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, रहने दो रहने दो रहने दो। फोन ले लो, फोन। देखो फोन में आपको इंट की जगह बिग इंट लेना पड़ेगा। बिग इंट ठीक है, क्यों? क्योंकि इंट में अगर आप दोगे ना तो 2 या 3 कितनी आती है अनुज, कितनी देखी थी उस इंट दिन? इंट 1 बिट का होता है तो उसमें 1 या 2 ही आएंगी। 1 या 2 ही आती हैं। बिग इंट में आपके 10 डिजिट तक आ जाएगा। ठीक है, ओके। बिग इंट ठीक। में लेंथ देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ। इंट एक अब आप एक बिट मान का। लो, हाँ अब आप मान लो ये, अब आते हैं कॉलम पे डिफॉल्ट पे। अब मान लो आपको कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट करनी है किसी कॉलम की। मान लो अगर यूजर ना भरता है तो अपने आप डिफॉल्ट भर जाए। ठीक है, इसमें एज डिफाइंड है, इस पर क्लिक करो। पहला है एज डिफाइंड, इसमें आप जो भी भरोगे हमेशा वो सेव हो जाएगा। अगर यूजर नहीं भरेगा, उसको खाली छोड़ देगा तो तो भरेगा, तो वो जो, हाँ जो भी फिल करेगा वो सेव होगी। अगर खाली छोड़ देगा तो जो आप डिफाइन करोगे यहाँ पे वो आ जाएगी। अब अगला सिलेक्ट करो उसमें से, उसको ओपन करके एज नल। डिफाइंड की जगह नल में नल सेव हो जाएगी। ठीक है, अगला सेलेक्ट करो। यहाँ पे करंट टाइम स्टैम्प मतलब ये होता है, अ, 2 कॉलम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं हम हर टेबल में, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट। क्रिएटेड एट में ये करंट टाइम, और अपडेटेड में भी। करंट टाइम मतलब किस डेट को और कितने बजे एग्जैक्ट ये रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है, तो पता करने के लिए। ठीक है, हाँ ठीक है। समझे बात को? तो अभी के लिए इसको हटा दो, ईमेल में से करंट टाइम को नन नन कर दो। ठीक है, उधर से चेक बॉक्स भी हटा दो। क्या है, जब नल सेलेक्ट किया था ना, तो नल नल वाले पर ऊपर ऊपर देख लो कौन सा कॉलम है, नल वाला है तो वो अपने नल। आप ही सेलेक्ट हो हाँ जाएगा। नल है। ठीक है, तो अब नीचे आओ, सेव कर लो। हो आपकी ये गया। टेबल तैयार हो गई। ठीक है, स्ट्रक्चर में आपका ये स्ट्रक्चर आ रहा है। ऊपर ब्राउज करोगे, ब्राउज पे क्लिक करो, तो यहाँ से आप रिकॉर्ड देख पाओगे। अभी रिकॉर्ड नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं देखना है। ठीक है, तो हम्म। आपको माई सीक्वल की क्वेरीज आती हैं? मैं एसक्यूएल की। हाँ। हाँ, तो इंसर्ट की क्वेरी क्या होती है, लिख के दिखाओगी यहाँ पे? इंसर्ट टेबल नेम। नहीं, लिखो इंसर्ट इन। लिखो लिखो लिखो, तो गलत होगी तो मैं करेक्ट करवाऊंगा, कोई बात बात थोड़ी है उसमें। हम्म, टेबल नेम क्या है? क्या इंसर्ट करना है? यहाँ तो आप देखो क्या लिखना है। आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है, तो आईडी तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो अपने आप ही बढ़ेगा। हम्म, नेम। हाँ। नहीं 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 नहीं, अभी तो हम इंसर्ट कर रहे हैं ना। ये
ईमेल, फोन। हो गई क्वेरी? गलत लग रही है मुझे। नीचे से गो करके देखो। गो, गो बटन। एरर दे गया? हाँ गलत है। आ जाओ, मैं करेक्ट कराता हूँ। देखो आपकी पहली लाइन सही है, दूसरी लाइन काट दो। इसको हटा दो, क्वेरी एक ही लाइन में आएगी। वो तो एंटर देने की इसमें जरूरत ही नहीं होती। ठीक, नहीं नहीं नहीं, वो तो सही थी, वो सही थी, पहली लाइन सही थी। एक बार बैक स्पेस करो, बस। देखो सेमीकोलन से पहले आ जाओ, कर्सर लेके सेमीकोलन, सेमीकोलन से हाँ पहले। ठीक है, देखो यहाँ यहाँ तक पे की आपकी वैल्यूज। क्वेरी सही है। हाँ, वैल्यूज, अब वैल्यूज यहाँ भर पे दो। हाँ, ठीक है। अरे ये तो अपडेट पे कर ये दिया, कौन सी क्वेरी रन हो गई? गलत कुछ तो कर दी ना, वापस से क्वेरी दोबारा लिखनी लिखनी पड़ेगी अब। पड़ेगी। लिखो तब तक, एक कॉल आ रहा है मेरा। गो कर। हो गई। हो गई। देखो लिखा है वन रो इंसर्टेड, लिखा है। हाँ अब ब्राउज में जाओ, वो आ गया डेटा, आ गया, और आ उसकी गया। आईडी भी अपने आप आ गई। हाँ ठीक है, अब वापस एसक्यूएल में जाओ, एक और डेटा इंसर्ट करो। क्वेरी सारी आती है मतलब? रिवाइज करनी पड़ेगी। अच्छा, चलो कोई नहीं।
वो करो, एक और रो इंसर्ट हो गई, ठीक है। ब्राउज में देखो, आ गए दोनों कोड। हाँ अब सिलेक्ट वाली क्वेरी आती है, ये पूरे दोनों डेटा उठाने के लिए, मतलब आती दोनों है। नहीं, जितने जितने भी रिकॉर्ड्स हैं हमारी टेबल में वो उठाने सिलेक्ट यही तो है, की है। सिलेक्ट स्टार्ट हाँ फ्रॉम नहीं मैं नहीं, स्टूडेंट। लिखने दो तो वैसे। मैं लिखूंगी ना क्या है, जितना लिखेंगे ना। पूरी। पूरे डेटा उठाने हैं अभी। स्टार्ट क्वेरी गलत फ्रॉम, हो गई। स्टार नहीं फ्रॉम, सिलेक्ट स्टार स्टार्ट फ्रॉम, फ्रॉम, मतलब स्टार का मतलब क्या होता है पता है? पूरा सिलेक्ट फ्रॉम, ऑल। ऑल है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल। अब आ अब गए। अब हाँ कोई एक रिकॉर्ड उठाओ आईडी के हेल्प से, एसक्यूएल में जाके। कटोरी जाम है छोले खाए लियो यही आईडी। हाँ भाई आता है अंजलि को, मतलब है हम्म, आता है अंजलि को। अपडेट वाली आती है क्वेरी। अपडेट वाली थोड़ी उसमें वो है ना, नहीं क्या आती तो है कर लो, प्रैक्टिस कर अपडेट। लो। इसने जैम्प किया है ना। प्रैक्टिस हो रहा है। हाँ नहीं सही है, क्वेरी आनी चाहिए, फिर तो मोंगोडीबी इजीली आ जाएगा। मोंगोडीबी आता है अंजलि? नहीं नहीं मुझे नहीं आता। चलो मोंगोडीबी आसानी से आ जाएगा। मोंगोडीबी में क्वेरी कहाँ है? मोंगोडीबी में क्वेरी होती है, मोंगोज में नहीं होती। अच्छा, मोंगोज में नहीं है। हम्म, अपन मेरे मतलब मेरे प्रोजेक्ट में मोंगोडीबी लगाते थे कि तुम्हारे मोंगोज। प्रोजेक्ट में हम्म, मोंगोज। मोंगोज ना मोंगोडीबी। अपडेट सही स्टूडेंट, लिख रही है सर, लिखो लिखो, सही लिख रही है। स्टूडेंट सेट वेयर सेट 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 आता है, सेट सेट सेट। अपडेट स्टूडेंट सेट। हाँ नहीं 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 नहीं, अभी नहीं, अभी कॉलम्स कॉलम्स। अब देखो, यहाँ पे आएंगे वो कॉलम्स जो आपको अपडेट करने हैं, लाइक नेम, ईमेल, ऐसे। फॉर एग्जांपल हमें नेम, नेम इक्वल स्ट्रिंग में न्यू वैल्यू। अब मान लो यही अकेला है, सुनो यही अकेला है, तो वेयर चालू कर देंगे। और अगर और भी कॉलम हमें करने हैं तो यहाँ इसके बाद कॉमा करके अगला कॉलम दो, हाँ ऐसे हाँ सर। कर लो। रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, जिससे आकांक्षा को समझ में आ जाएगा। रिकॉर्ड कर लिया। इसके आगे वेयर भी तो लगेगा। वो जब यहाँ हमारे लगेगा कॉलम्स ना। कंप्लीट हो जाएंगे तब। हम्म, नहीं, एक एक कॉलम और ले लो, कॉलम देके क्या रिकॉर्डिंग चल रही है ना, आकांक्षा को समझ में आ जाएगा। हम्म। हम्म, बस यहाँ से वेयर क्लॉज चालू हो जाएगा। हो गया। ठीक है, वन रो अफेक्टेड, मतलब अपडेट हो गई। ब्राउज में देख लो जाके, जिसकी वन ये आईडी हो होगी गया। उसकी आकांक्षा हो गया अंजलि से, ठीक है। यस सर। बस डिलीट वाली तो आती ही होगी, है ना? हाँ डिलीट वाली और चेक कर लो। डिलीट सही है में यार, तो तुम लोगों का डेटाबेस एक दिन में हो गया। डिलीट तो वो पूरी एक दिन में उड़ाता है ना। एक पूरी रो और रह उड़ा गई है, ज्वाइन क्वेरी। ज्वाइन। और वो ग्रुप ऑफ वो वगैरह तो का के लिए इजी होती है। है। ज्वाइन तो इजी है, डॉट का यूज होता है, लेकिन वो ग्रुप ऑफ वगैरह का के लिए अभी मतलब वो भी यूज होंगी।
ग्रुप ऑफ, हाँ कर लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है उसमें। वो जब मेरे को। प्रोजेक्ट बनाएंगे ना तब कर लेंगे। हाँ ग्रुप ऑफ, लिमिट, ऑफसेट सब यूज करेंगे। हाँ हाँ, अभी तो वो क्या मैं भूल गया मैं क्या थी। नहीं नहीं नहीं, कॉलम कॉलम नहीं, कॉलम नहीं, ये डिलीट तो पूरी रो उड़ाता है ना, डिलीट कॉलम डालने पूरी की रो जरूरत नहीं है। उड़ाता है। पूरी रो उड़ाएगा वो, जहाँ डिलीट जो करोगे तो आईडी 2 पूरा है। चला जाएगा। यू वांट टू रियली एग्जीक्यूट, हाँ कंफर्मेशन मांग रहा है वो। हो गया, उड़ गई चलेगी, ID2। ठीक है। हम्म, चलो बढ़िया है यार, फिर तो तुम्हारा एक दिन में डेटाबेस हो गया। कल या परसों से नोट चालू कर देंगे। कल आकांक्षा को देख लेंगे, अगर डेटाबेस समझ में आ गया होगा उसको रिकॉर्डिंग से, हम्म, तो कल से नोट चालू कर देंगे हम्म, प्रोजेक्ट बनाना, ठीक है ना। हम्म। नहीं तो डेटाबेस और सिखाएंगे। डेटाबेस चलो हो गया, ठीक अब है। नोड होगा है ना डायरेक्ट। अब नोट होगा सीधा। सही है। ठीक और है। प्रोमिसेस पहले कराओगे कि नोड के संग ही? नहीं पहले कराऊंगा, हाँ नहीं नोड में ही करा दूंगा, जब डेटाबेस कनेक्शन करेंगे ना तब हम्म, प्रॉमिस उसी में ही आता है। प्रॉमिस, प्रॉमिस फंक्शन हम्म, आता है अंजलि। नहीं सर, प्रॉमिस फंक्शन कुछ नहीं वो है जावास्क्रिप्ट में। प्रॉमिस एक फंक्शन होता है, उसमें 3 स्टेप्स होती हैं, पेंडिंग, फुलफिल और रिजेक्टेड। जब हम जैसे कोई पेंडिंग। मान लो, हाँ पेंडिंग, फुलफिल और रिजेक्टेड। हाँ फॉर एग्जांपल हमने फ्रंट एंड से कोई एपीआई कॉल की डेटा फैच करने के लिए बैक एंड से, ठीक है, तो हम प्रॉमिस फंक्शन का जैसे यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, पहले हमारा जो कोड रहेगा वो पेंडिंग स्टेट में रहेगा, ठीक है, कि हाँ डेटा अभी आ रहा है, अभी आया नहीं है, पेंडिंग है, ठीक है, पेंडिंग स्टेट में होगा। उसके बाद अगर डेटा आ जाएगा तो वो फुलफिल में जाएगा, और नहीं आएगा तो रिजेक्टेड में जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्टेड। बस हाँ इतना है प्रॉमिस का। बाकी अपन जब डेटाबेस कनेक्शन करेंगे ना तब मैं बता दूंगा। हाँ। ठीक है। ठीक है, तो अब इतना ही रहने देते हैं, आकांक्षा नहीं है, नहीं तो उसका